Hello friends, this is Ishwar Chokkar with you and today we are going to discuss UGC NET जून 2005 इंग्लिश पेपर 2। तो आज पेपर 2 करेंगे हम UGC नेट का। तो चलिए बिगिन कर। फर्स्ट क्वेश्चन है द नन्स प्रिस्ट टेल हैड इट्स ओरिजिन इन। तो जो नन्स प्रिस्ट टेल है इसकी ओरिजिन कहाँ से आई है? तो इसका आंसर है बी। क्या है ये? द इटालियन बोकैक्शियो थीसाइड। तो द इटालियन बोकैक्शियो थीसाइड है ये। नन्स प्रिस्टेल कहाँ से आई है? इटालियन बोकैक्शियोज थीसाइड से। सेकंड, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। फर्स्ट फोलियो कब आया था? सभी को पता है ये 1623 1623 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था 1623। नेक्स्ट, रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिन्स विद। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी कब बिगिन हुई थी? कॉन्ग्रेव के साथ हुई थी। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिन्स विद कॉन्ग्रेव। रेस्टोरेशन कॉमेडी कब शुरू हुई थी? कॉन्ग्रेव। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज। द ऑथर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। प्रोग्रेस ऑफ द सोल, आत्मा। आत्मा परमात्मा की बातें कौन किया करता था? मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। तो जॉन डन ने लिखा है ये ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। तो प्रोग्रेस ऑफ द सोल ये जॉन डन जो था ये लव पोइट भी था और मेटाफिजिकल पोइट भी था। तो द ऑथर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज जॉन डन। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डॉक्टर जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल है ये, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। तो ऑप्शन बी है ये इसका। डॉक्टर जॉनसन तो है द लाइव्स ऑफ द पोइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, द पिकारस नोवेल विद अ फीमेल पिकारुम इज। द पिकारस नोवेल विद अ फीमेल पिकारुम इज। तो ये क्या है भाई? ये मोल फ्लैंडर्स। ये मोल फ्लैंडर्स ये नोवेल है, ये मोल फ्लैंडर्स पिकारस नोवेल है विद अ फीमेल पिकारुम इज। फीमेल पिकारुम भी है इसमें। तो ये नोवेल कौन सा है? मोल फ्लैंडर। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन एंसेस्ट्रल वॉइस परहैप्स एसेइंग वॉर अकर्स इन। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं एंसेस्ट्रल वॉइस परहैप्स, ये कुबला खां पोएम जो है इसमें है ये कुबला खां। तो द एक्सप्रेशन एंसेस्ट्रल वॉइसेस परहैप प्रोफ्रेजिंग वॉर अकर्स इन कुबला खां। नेक्स्ट है द पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड नोवेल ऑफ जेन ऑस्टन इज। पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड नोवेल ऑफ जेन ऑस्टन इज ये है नॉर्थैंगर एबी। इसका मतलब है जो कुबला जेन ऑस्टन का नोवेल जो था ना, जेन ऑस्टन के मरने के बाद पब्लिश हुआ था। पोस्ट्यूमस वॉल्यूम किसको बोलते हैं? पोस्ट्यूमस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम विच इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। तो इसके लेखक की डेथ के बाद जो नोवेल पब्लिश हुआ था जेन ऑस्टन के, तो ये था नॉर्थैंगर एबी। कार्लाइल सार्टर रिसॉर्ट्स मीन्स, इसका क्या मतलब है? कार्लाइल सार्टर रिसॉर्ट्स मीन्स इसका मतलब है टेलर रिटेलर्ड। द कार्लाइल सार्टर रिसॉर्ट्स मीन्स इसका क्या मतलब है? द टेलर रिटेलर्ड। कार्लाइल सार्टर रिसॉर्ट्स का मतलब है द टेलर रिटेलर्ड। द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी इज। तो हार्डी ने कौन सा कैरेक्टर नहीं किया था? शू ब्राइडहेड भी किया था, बेथेसेबा भी किया था, एवर्डन और थॉमेसियन। तो सी नहीं किया था। तो सी क्या है? बेट्सी ट्रॉटवुड। तो कैरेक्टर इज नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी। थॉमस हार्डी ने कौन सा कैरेक्टर नहीं क्रिएट किया था? बेट्सी ट्रॉटवुड। तो किया क्या था? शुई ब्रिडेड, ये भी याद करने हमें। शुई ब्रिडेड, बेथसेब, एवर्डन, बड़े अजीब से नाम है, और थोमेसिन। तो थोमेसिन भी किया था, बेथेसेबा एवर्डन भी किया था, और ब्राइडहेड भी किया था। ठीक है, और बेट्सी ट्रॉटवुड नहीं किया था। तो किसने? हार्डी का कैरेक्टर नहीं है बेट्सी ट्रॉटवुड। द पोइट
हु डिस्क्राइब्ड पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। तो ये कौन है? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड जो वो पोइट जो डिस्क्राइब करता है पोइट्री को क्या? इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। तो ये है एजरा पाउंड। द वुमेन कैरेक्टर हु इज़ एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन इन वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस। वो वुमेन कैरेक्टर कौन है जो एक आर्टिस्ट है प्रोफेशन में वर्जीनिया वुल्फ के नोवेल वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस में? जो कौन है वो देखेंगे तो ये है लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को वर्जीनिया वुल्फ के कॉम्पोजिशन है वुल्फ्स टू द लाइट हाउस। वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस ये है लिली ब्रिस्को। ध्यान रखेंगे। द पोइट हु सेड माई पोएम्स आर नॉट अबाउट वायलेंस बट वाइटैलिटी इज। ये कौन है? ये है आपका टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस ये इधर है, यहाँ छिपा हुआ है तो इधर देखेंगे। द पोइट हु सेड माई पोएम्स आर नॉट अबाउट वायलेंस बट वाइटैलिटी ये किसने लिखी थी? टेड ह्यूज। ठीक है, टेड ह्यूज। पिंटर्स केयर टेकर कैन बी कॉल्ड अ। पिंटर्स केयर टेकर को आप क्या कह सकते हैं? कॉमेडी ऑफ मीनेंस। कॉमेडी ऑफ मीनेंस कह सकते हैं। आंसर बी। पिंटर्स केयर टेकर कैन बी कॉल्ड अ कॉमेडी ऑफ मीनेंस। टोनी मॉरिसन यूज्ड मेल कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। टोनी मॉरिसन मेल कैरेक्टर को पहली बार किस में यूज किया है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में टोनी मॉरिसन ने मेल कैरेक्टर का यूज किया है। टोनी मॉरिसन ने मेल कैरेक्टर सॉन्ग ऑफ सोलोमन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड इज। हंग्री टाइड का ऑथर है अमिताव घोष। अमिताव घोष। हंग्री टाइड का जो ऑथर है अमिताव घोष है वो। ठीक है, और टोनी मॉरिसन का है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सॉन्ग ऑफ ट्रेजेडी क्या है? प्लॉट है। प्लॉट कोई एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की आत्मा कहा है ना, तो प्लॉट। उसने एरिस्टोटल ने कहा था वी कैन इमेजिन फॉर अ वाइल अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर्स बट नॉट विदाउट अ प्लॉट। प्लॉट के बिना तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एरिस्टोटल ने इसको प्लॉट को इसकी आत्मा कहा है। द डिस्कशन ऑफ फैबुला स्यूजेट अकर्स इन। डिस्कशन ऑफ फैबुला। फैबुला या स्यूजेट किस में? फॉर्मलिज्म में। फॉर्मलिज्म। 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 यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ओ हो कितनी अच्छी टर्म है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इकट्ठे हम होंगे तो खड़े रहेंगे, बचे रहेंगे, और अलग अलग हो गए तो हमारा पतन हो जाएगा। तो देखो, अपोजिट वर्ड्स हैं। अपोजिट वर्ड्स हैं तो ऑक्सीमोरन। अपोजिट वर्ड्स है तो ऑक्सीमोरन। और अपोजिट आइडियाज है जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तो एंटीथेसिस। यदि विरोधाभासी वर्ड हैं जैसे गुड बैड। गुड बैड तो ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन। और यदि आइडियाज अलग अलग है जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तो फिर एंटीथेसिस है। नेक्स्ट, अ मीटर इन विच एन अनअसेंटेड सिलेबस प्रेसिडेड द असेंटेड इज कॉल्ड। एक मीटर है जो अनअसेंटेड सिलेबल है जिसमें वो प्रेसीड्स वो पहले आता है द असेंटेड, उसे क्या कहा जाता है? डेक्टाइलिक। उसे क्या कहा जाता है? डेक्टाइलिक। डेक्टाइलिक में क्या होता है? एक मीटर है डेक्टाइलिक जिसमें पहले अनअसेंटेड सिलेबस, उससे पहले आता है असेंटेड सिलेबल। एन अनअसेंटेड सिलेबस प्रेसिडेड द असेंटेड सिलेबल, यानी अनअसेंटेड पहले आता है और असेंटेड से। ठीक है, वो मीटर है वो है डेक्टाइल। डेक्टाइलिक। ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमें, ये लर्न करेंगे इसको तो अच्छे से। तो इसका आंसर डी है। तो डी में क्या है देखते हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, नॉर्देंगर एबी। देखो, सबसे पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी आई,
हमें समझ आई। समझ आएंगे तो प्राइड एंड प्रेजुडिस गर्व होगा। फिर गर्व होने के बाद मैन्सफील्ड पार्क में जाएंगे और मैन्सफील्ड पार्क के बाद जाएंगे नॉर्थएंगर एबी। तो याद हो गया मुझे लगता है। क्या याद हो गया? तो सबसे पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी आएगी, फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस आएगा, फिर मैन्सफील्ड पार्क में जाएंगे और फिर नॉर्थएंगर एबी में जाएंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन है इसका। सबसे पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी समझ, फिर समझ आ गई तो फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद मैन्सफील्ड पार्क में जाएंगे और पार्क में जाने के बाद नॉर्थएंगर एबी में जाएंगे। शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म बाय, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे तो इसका आंसर जो है वो सी है। तो सबसे पहले टी.एस. इलियट के स्टीफन ग्रीनवॉल्ट और ब्रैडली की स्पुर्जियन। सबसे पहले टी.एस. इलियट, फिर स्टीफन ग्रीनवॉल्ट और फिर ब्रैडली और फिर स्पुर्जियन। तो लर्न करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इलियट गए स्टीफन ग्रीनब्लाट के पास और ग्रीनब्लाट से बी से ब्रैडली और फिर ब्रैडली हो गए स्पुर्जियन। तो टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनब्लाट और ब्रैडली और स्पुर्जियन। तो शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म ये था। प्रे-रैफेलाइट ब्रदरहुड, ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, इसमें क्वेश्चन का तो कुछ है नहीं, तो इसका आंसर बी है। तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आया, फिर प्रे-रैफेलाइट्स ब्रदरहुड, फिर इमेजिज्म और फिर मूवमेंट पोइट्री, जो फिलिप लार्किन जिसे लिखते हैं। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड भाई, फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे तो क्या आएगा? फिर प्रे-रैफेलाइट, रैफेलाइट से पहले का था ऑक्सफोर्ड, प्रे-रैफेलाइट ब्रदरहुड, फिर प्रे-रैफेलाइट ब्रदरहुड हुए तो फिर इन प्रे-रैफेलाइट्स ब्रदरहुड के बाद इमेजिज्म, कल्पना आई, और कल्पना आएगी तो फिर मूवमेंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट पोइट्री, जो फिलिप लार्किन वगैरह ने की थी। तो लर्न हो गया ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, प्रे-रैफेलाइट ब्रदरहुड, इमेजिज्म और मूवमेंट पोइट्री। 24 ए, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। यस, सबसे पहले क्लोजेट ड्रामा, फिर एपिक थिएटर, फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड और फिर पोर्टेबल थिएटर। देखो लर्न करने का तरीका, सबसे पहले तो क्लोजेट ड्रामा, अंदर ही ड्रामा कर रहे हैं भाई, ठीक है। फिर क्लोजेट ड्रामा मीन्स द ड्रामा विच इज़ परफॉर्म्ड विदाउट परफॉर्मेंस एट द स्टेज, स्टेज की परफॉर्मेंस के बिना ही ड्रामा होना, उसको बोलते थे क्लोजेट ड्रामा। एपिक थिएटर हुआ, फिर क्लोजेट ड्रामा के बाद एपिक थिएटर, फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड, बेउदों का थिएटर आया, और फिर पोर्टेबल थिएटर। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड हो गया तो इधर उधर घूमेगा, तो पोर्टेबल थिएटर। तो क्लोजेट ड्रामा, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, पोर्टेबल थिएटर। 25 थॉमस किड, मार्लो, थॉमस नेस और बेन जॉनसन। सबसे पहले थॉमस किड, फिर मार्लो, फिर थॉमस नेस और बेन जॉनसन। सबसे पहले थॉमस किड, किड के बाद मार्लो, मार्लो के बाद थॉमस नेस और फिर बेन जॉनसन। तो लर्न हो गया, आंखें हटाएंगे स्क्रीन से। थॉमस किड, मार्लो, थॉमस नेस और बेन जॉनसन। वेरी गुड। ऐसे तो ये आ गया आपका एरियोपैगिटिका, ऑर्नबरियल, रिलीजियो मेडिसी और एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। तो सबसे पहले एरियोपैगिटिका, ऑर्नबरियल, फिर रिलीजियो मेडिसी हुई और फिर एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। वेरी गुड। नोबल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर, लिटरेचर में नोबल प्राइज़ विनर है भाई आपके W.B. येट्स जी हैं आपके, फिर T.S. इलियट, फिर नेडाइन गॉर्डिमर और सीमस हैनी। ठीक है, तो एक बार फिर देखेंगे नोबल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स, T.S. इलियट्स, फिर नेडाइन गॉर्डिमर
और सीमस हैनी। डब्ल्यू येट्स, टी एच एलियट, नेदाइन गोर्डिमर और सीमस हैनी। मैचिंग करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है मैचिंग का, आप सभी को पता है। तो एक को मैच करना है आपको। द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिपलिंग, ये विलियम कॉपर ने लिखी है, ठीक है। द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिपलिंग, ये लिखी है विलियम कॉपर। विलियम कॉपर। डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिलपिन, गिलपिन विलियम कॉपर। अब द कासल ऑफ ओट्रेंटो, इसका सी आंसर है आपका द कासल ऑफ ओट्रेंटो। ये है गोथिक नॉवल है भाई, गोथिक नॉवल है कासल ऑफ ओट्रेंटो, कासल ऑफ ओट्रेंटो। नेक्स्ट है 33, एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे यॉर्कशायर मूर, एमिली ब्रोंटे यॉर्कशायर मूर्स, यॉर्कशायर मूर एमिली ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे। नेक्स्ट मैजिक रियलिज्म जब्राइल गार्सिया मार्क्विज, मैजिक रियलिज्म जब्राइल गार्सिया मार्क्विज। तो मैजिक रियलिज्म किसके हैं कॉम्पोजिशन? गैब्राइल गार्सिया मार्क्विज। नेक्स्ट तो स्टेनली फिश, स्टेनली फिश है अफेसिया, वाचागात, यानी स्टेनली फिश का क्या है? अफेसिया, अफेसिया होता है जो वाचागात होता है, समझ में नहीं आता जो अफेसिया। तो स्टेनली फिश वाचागात। 36, इसमें 36 में हो गया आंसर सी, एडी हॉफ ऑस्ट्रेलिया, एडी हॉफ ऑस्ट्रेलिया, एडी हॉफ आपके ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 37 है आपका बर्नर्ड शॉ लूथर, बर्नर्ड शॉ, बर्नर्ड शॉ। तो ये हो गया लूथर, ठीक है। तो 37 का आंसर हो गया सी, बर्नर्ड शॉ लूथर। नेक्स्ट है 38, पीरियोडिकल एसेज, सभी को पता है पीरियोडिकल एसेज जो है वो बेकन के हैं। तो पीरियोडिकल एसेज किसके हैं? फ्रांसिस बेकन, पीरियोडिकल एसेज फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन। और निसिमिजिकल पर्सियन है, निसिमिजिकल पर्सियन, निसिमिजिकल पर्सियन, निसिमिजिकल पर्सियन। और पर्ल द स्कारलेट लेटर, पर्ल जो है द स्कारलेट लेटर। The assertion we had a very restful holiday, we had a very restful holiday। तो इम्प्लाइज इसमें क्या चीज़ है? तो इसमें है we didn't exert ourselves, we didn't exert ourselves। जो एजर्सन है ना we had very restful holiday, तो इम्प्लाइज है we didn't exert ourselves। 42, the progress of an artist is a, the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual existence of personality। This assertion implies, इसमें आएगा आपका an artist is likely to make progress through continual self-sacrifice and extinction of personality। An artist is likely to make progress through continual self-sacrifice and extinction of personality। The best poetry will be found to have a power of forming, sustaining and delighting us। This assertion implies, ये है पोइट्री हैज़ मल्टीपल फंक्शंस टू परफॉर्म। सीधी सी बात है, पोइट्री में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए। द बेस्ट पोइट्री विल बी फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ फॉर्मिंग, सस्टेनिंग एंड डिलाइटिंग अस। दिस असर्शन इम्प्लाइंग पोइट्री हैज़ मल्टीपल फंक्शंस टू परफॉर्म। Human beings and especially human beings
as an integral part of a social organization are regarded as primary subject matter of literature. This assertion implies ये है आपका humans humans See, humans as social beings are the nucleus of all literary exercises. Humans as social beings are the nucleus of all literary beings. We must learn to see more, to hear more, to feel more. This assertion implies we must learn to see more, to hear more, to feel more. इसका मतलब है a sharpening of three function faculties mentioned would help human beings to become better. इसका मतलब है a sharpening of three faculties mentioned would help human beings to become better. अब ये आपका पैराग्राफ है तो इसको रीड करेंगे. रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. जॉन ड्राइडन इन द लेट 17th century defined poetic license as the liberty which poets have assumed to themselves in all ages of speaking things in verse which are beyond the severity of prose. In its most common use of the term is confined to diction alone. To justify the poet's departure from the rules and conventions of standard spoken and written prose in matters such as syntax, word order, the use of archaic or newly coined words, and the conventional use of rhymes, the degree and kinds of linguistic freedom assumed by poets have varied according to the convention of each age. But in every case, the justification of the freedom lies in the success of the effect. In a broader sense, poetic license is applied not only to language but to all the ways in which poets and other literacy authors are held to be free to violate. For special effects, the ordinary norms not only of common discourse but also of literal and historical truth, including the devices of meter and rhyme and the recourse of लिटरेचर कन्वेंशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स. तो पोइटिक लाइसेंस का मतलब क्या है ये बताना अब आपने. पोइटिक लाइसेंस मीन्स तो पोइटिक लाइसेंस मीन्स होता है लिबर्टी विद डिक्शन एंड नॉर्म्स ऑफ कॉमन डिस्कोर्स. लिबर्टी विद डिक्शन एंड नॉर्म्स ऑफ कॉमन डिस्कोर्स. तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. लिंग्विस्टिक फ्रीडम क्या है भाई. लिंग्विस्टिक फ्रीडम है फ्रीडम विद डिक्शन न्यूली कॉइंड वर्ड्स एंड सिंटेक्स्ट. फ्रीडम विद डिक्शन न्यूली कॉइंड वर्ड्स एंड सिंटेक्स्ट. तो इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक फ्रीडम. नेक्स्ट है हाउ डू यू जस्टिफाई द लिंग्विस्टिक फ्रीडम टेकन. आप जस्टिफाई कैसे करोगे लिंग्विस्टिक फ्रीडम टेकन. तो